सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट जहां सर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में कम्प्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी सारे पॉइंट्स बनते हैं प्रधानमंत्री से, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं उन सभी के बारे में आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और मैं आपसे दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रधानमंत्री से जो भी पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में हो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखते हैं और इस बातों को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम सारे सब्जेक्ट की वीडियो और मोटिवेशन डालते रहते हैं तो आप तक ज़रूर पहुंचे और आप अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं हम आज प्रधानमंत्री के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। संविधान में जो आर्टिकल 75 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या बातें कहा गया, तो 91वां संविधान संशोधन में कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का केवल 15% तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद में सदस्य मंत्री नहीं होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि आर्टिकल 75 के बी में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक पद धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आर्टिकल 75 का सी कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। एग्जाम में कई बार आता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह आर्टिकल 75 के डी में है। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और बाकी सारे जितने भी मंत्री होते हैं केंद्र के, वो सब राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगला पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। वह व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह आर्टिकल 75 के ई में कहा गया है। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि जैसे कोई भी मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर जो भी मंत्रिपरिषद का मंत्री हो, उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा को हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है वो संसद सदस्य बनाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे वो लोकसभा से बना दिया जाए। लोकसभा से तो निर्वाचित होता है तो फिर राज्यसभा से बना दिया जाता है, जनरली यही काम किया जाता है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट समझते हैं। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। आगे हम लोग जानेंगे 3 तरह की मंत्रियां होती है, उसके बारे में भी आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यदि लोकसभा क्या होता है, एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है और उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर देता है तो समस्त मंत्रिमंडल को इस चीज़ के लिए फिर त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। अगला पॉइंट समझते हैं कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह विभाग के हेड होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट को जानते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत मतलब बुलाना एवं सत्रावसान मीन्स समाप्त करना संबंधी परामर्श देता है। वो प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने के लिए की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अर्थात लोकसभा अगर भंग भी होगा तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पे किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति को वह संसद का सत्र बुलाने के लिए और ख़त्म करने के लिए कौन कहता है, कौन परामर्श देता है, तो प्रधानमंत्री। और लोकसभा का हेड भी होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
तो प्रधानमंत्री अलग अलग को पोर्टल पे जो है वह नीति की घोषणा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझें, एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं किस चीज़ के, तो नीति आयोग के। तो आपको ऐसे पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री एक कड़ी का रूप में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों एवं अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। अर्थात जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें आपको कंप्लीटली बताया हुआ हूँ। अगर आप राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, उसमें मैंने कंप्लीट पॉइंट बताया राष्ट्रपति के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो इन सब की नियुक्ति करता है, इसके बारे में सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। और वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त या समाप्त कर सकता है। कौन, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक को जो है वह अध्यक्षता करता है, प्राइम मिनिस्टर, तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर वह सरकार गिरा सकता है या मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रियों में सबसे हीरो होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित या समाप्त हो जाती है तथा एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है और आगे इलेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वह कुल 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर बने रहे। अर्थात सबसे ज़्यादा समय तक जो प्राइम मिनिस्टर थे वह पंडित नेहरू थे, जो 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। नेक्स्ट है, देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वो ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी, अलग अलग सेशन में बीच में गैप था, और वो ऐसी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देखेंगे। कुछ प्राइम मिनिस्टर जो हमारे शुरू से लास्ट तक रहे हैं वो कैसे रहे हैं, तो उन सब के बारे में देखेंगे अच्छे से। इस पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जो है एक बार में कभी कभी रिवाइज करने में आपका काम आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको पूछ सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कब बने थे, तो 1996 में बने थे। वह सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे और यह काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो सबसे छोटा कार्यकाल उन्हीं का था। और नेक्स्ट है HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बने 1998 में, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से बने 99 में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेके 14 तक 10 साल, और फिर नरेंद्र मोदी 2014 से लेके वर्तमान तक प्राइम मिनिस्टर के पद पे कार्यरत हैं। तो ये सभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, जिसमें सबसे लंबा समय तक जो थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर आपको पूछेगा तो मोरारजी देसाई होंगे, और मोरारजी देसाई जो है 1977 में बने थे, 79 तक रहे थे। और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी वही थे। और लोकसभा का सामना न करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो चौधरी चरण सिंह थे, जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे। और सबसे छोटा कार्यकाल तो मैंने आपको बता दिया 13 दिन का, वो किन का था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को देख लेंगे। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि मतलब वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी उसी दौरान हो गई थी, 3 प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी, ये बात भी समझ लेंगे। तीसरा, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे।
नेक्स्ट पॉइंट है गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को से 9 जून 1964 ईस्वी तक 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहते गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बने थे, यह एग्जाम में कई बार आता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। दूसरा पॉइंट कहता है कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे। इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा, अर्थात किसी न किसी मंत्री पद के रूप में 32 वर्ष तक सबसे ज़्यादा समय तक जगजीवन राम रहे हैं। और उन्हें सबसे पहला जो है वो प्रथम श्रम मंत्री भी थे जगजीवन राम, जिन्हीं की बेटी का नाम मीरा कुमार है जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमार अमृता कौर है, जो सबसे लंबे समय तक एक ही डिपार्टमेंट की हेड थी और मंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है उसके बारे में 2-4 पॉइंट जान लेते हैं जो प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायताओं भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में A to Z सारे फैक्ट्स को समझा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा आपके लिए और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेजिए ताकि ये वो भी पढ़ सकें और उनको भी काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।